अगर हमसे कोई पूछता है कि हमारे पास कितनी सेंसेस है, तो इसका उत्तर आता है 5। टेस्ट, स्मेल, टच, साइट, हियरिंग। ये हमारे वे सेंस है जो हमें इस संसार से जोड़ती है। क्या कोई और सेंस है, सिक्स्थ सेंस, जो हमें इस दुनिया से जोड़ती है? रिसर्चर व साइंटिस्ट यह पता लगा रहे हैं कि क्या हम अपने फ्यूचर को महसूस कर सकते हैं और ब्लाइंड लोग भी देख सकते हैं, या हमारी सोच यूनिवर्स में घूम सकती है। क्या सच में सिक्स्थ सेंस का कोई वजूद है? मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं एस्ट्रोफैक्ट मीडिया। आज हम जानने वाले हैं कि क्या सिक्स्थ सेंस सच में एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो यह काम कैसे करती है। हमारे दिमाग में जितनी न्यूरॉन्स है उतने ही इस मिल्की वे में तारे, और ये छोटे छोटे सेल्स को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अभी अभी हम अपने दिमाग को समझना प्रारंभ किए हैं। हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं इसका मुख्य कारण हमारा ब्रेन है। सुनना, देखना, महसूस करना, टेस्ट और स्मेल, ये जितनी भी घटना होती है इससे वेव निकलती है और ये हमारे दिमाग में फैल जाती है। हमारा ब्रेन इस दुनिया से भी इंटरेक्ट करती है, पर हम इसे समझ नहीं पाते और हम सिक्स्थ सेंस को नकार देते हैं और इसे सुपरस्टिशन मान लेते हैं, पर हम इसे नकार नहीं सकते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई घटना घटती है तो इससे पहले आपको बुरे ख्यालात आने लगी हो, या आप किसी के बारे में सोच रहे हो और वो इंसान का कॉल आ जाए? अक्सर हम इसे इत्तेफाक मान लेते हैं, या यही है सिक्स्थ सेंस। रिसर्चर्स की एक टीम ने यह पता लगाया है कि ब्लाइंड पर्सन ऐसी चीज़ें महसूस कर पाते हैं जो उन्हें पता ना हो। एक स्वस्थ दिमाग में उपस्थित हम जब कुछ देखते हैं तो वो सिग्नल हमारे आंखों के ऑप्टिक नर्व से विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है, पर प्रायः हार्ट अटैक आने से एक विजुअल कॉर्टेक्स खराब हो जाती है। तब वो सिग्नल विजुअल कॉर्टेक्स के पाथवेज को छोड़कर दिमाग के दूसरे हिस्से तक पहुंचने लगती है। जब ऐसे पेशेंट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्हें कई सारी तस्वीरें दिखाई गई। वो इन तस्वीरों को देख तो नहीं सकता था, पर जब उसे कोई इमोशनल तस्वीर दिखाई जाती थी तो उसका चेहरे पर भी वो कॉपी दिखती थी। जैसे कि एक मुस्कुराते हुए व्यक्ति की फ़ोटो से उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आती। जब ब्लाइंड पर्सन को पूछा गया तो उसने ये बोला कि यह केवल उसका अंदाज़ा था, या फिर उसके पीछे सिक्स्थ सेंस का हाथ था। पर यह बात सच थी कि वह व्यक्ति उस समय वह तस्वीरों को लेकर कॉन्शियस नहीं था, पर वह केवल इमोशनल वाली तस्वीरों से सिग्नल रिसीव कर पा रहा था। रिसर्चर्स यह पता लगा रहे थे कि आखिर ये सिग्नल ब्रेन की किस हिस्से तक पहुंच रही है। पता चला कि जब हम कोई इमोशनल तस्वीर देखते हैं तो सिग्नल विजुअल कॉर्टेक्स के बजाय अमेंटेडा, सुपरकॉलिक्यूलस और दिमाग के बने 6 बड़ी स्ट्रक्चर में चली जाती है। असल में सिग्नल पहुंचने के 9 रास्ते होते हैं, पर अभी साइंटिस्ट केवल पहले रास्ते को समझना चालू किए हैं, और जब पहला रास्ता बंद हो जाता है तो बाकी रास्ते खुल जाते हैं। और इसी वजह से हम इमोशंस को देखने के जगह महसूस करना प्रारंभ करते हैं, और शायद यह सिक्स्थ सेंस की पहली साइंटिफिक प्रूफ है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि सिक्स्थ सेंस केवल हमारे दिमाग तक ही सीमित नहीं है, यह हमारी आसपास के वातावरण से भी इंटरेक्ट करता है। जब हम मुस्कुराते हैं या गुस्सा करते हैं तो वहाँ पर बैठे सभी लोग हमारे सोच को समझ लेते हैं, और कई साइंटिस्ट मानते हैं कि सिक्स्थ सेंस ऐसे ही काम करते हैं। उनका यह मानना है कि हमारे सोच एक कलेक्टिव कॉन्शियस में बदल जाती है और यह संसार में फैल जाती है। सर रोजर नेल्सन ने अपनी 30 साल ग्लोबल कॉन्शियस को समझने में लगा दी है। यह एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं जिसमें रैंडम नंबर जनरेटर की मदद से ग्लोबल कॉन्शियस का पता लगाते हैं। रैंडम नंबर जनरेटर एक डिवाइस है जो रैंडमली कोई भी नंबर शो करता रहता है। यह डिवाइस कई देशों के शहरों में लगाया गया है। रोजर नेल्सन ने यह पता लगाया कि जब कोई व्यक्ति इस रैंडम नंबर जनरेटर को देखता है और ध्यान लगाए तो वह बदल भी सकता है। ये नंबर पर ज़्यादा अंतर तो नहीं आता, पर फर्क पता चल जाता है।
रोजर नेल्सन ने यह पता लगाया कि जब एक जैसी कॉन्शियस रखने वाली व्यक्ति का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह काफ़ी अजीब थी। रैंडम नंबर जनरेटर में यह नंबर पॉजिटिव बढ़ने लगी और यह तब हुआ जब ओबामा ने विक्ट्री स्पीच दी थी। शायद आज भी जब हम IPL की टीम में या वर्ल्ड कप में हमारी कॉन्शियस मिलती हो तो शायद यह बदलाव नज़र आती हो। हम यह जानते हैं कि अर्थ के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है और न जाने कई सारे अननोन फील्ड हमारे आसपास मौजूद है। यह सच है कि अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड न होती तो शायद कई सारे पशु पक्षी जीवित न होते। मछलियाँ, कछुए, पक्षियाँ इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रास्ते का पता करते हैं। क्या हमारा दिमाग भी इस मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग करता है? कहीं यही मैग्नेटिक फील्ड तो सिक्स्थ सेंस की वजह नहीं? माइकल प्लेसेंजर ने कोरेंसल यूनिवर्सिटी कनाडा में न्यूरोसाइंस रिसर्च ग्रुप है। माइकल प्लेसेंजर ने यह सोचा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड का असर इंसानों पर भी होता है। माइकल का मानना है कि सिक्स्थ सेंस से हम काफ़ी दूर से ही हम कोई जानकारी पा सकते हैं। इसको समझाने के लिए इन्होंने एक रिसर्च किया। 2 व्यक्तियों को 2 अलग अलग कमरे में एक दूसरे से दूर बिठाया गया और दोनों के सर पर एक मैग्नेटिक फील्ड डिवाइस बनाया गया जिसमें एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड छोड़ा गया। अब उन दोनों कमरों का लाइट ऑफ कर दिया गया, जब केवल पहले कमरे वाले लड़के के कमरे का लाइट जलाया गया और बंद कर दिया गया। बाद में फिर से 5 मिनट बाद लाइट ऑन ऑफ कर गई। जब दूसरे कमरे वाले व्यक्ति से जानकारी पूछी गई तो उसने बताया कि पहले मुझे चमकता हुआ चीज़ दिखा, फिर 5 मिनट बाद फिर से कोई चमकती हुई चीज़ नजर आई। इससे यह पता लगा कि 2 व्यक्तियों का दिमाग मैग्नेटिक फील्ड में एक जैसी काम करती है। इसका मतलब जब 700 करोड़ लोगों का दिमाग एक मैग्नेटिक फील्ड में रहे जो असल में भी है, तब एक दिमाग में बदलाव आएगा तो दूसरे में भी आएगा। इसका मतलब हम दूर स्थित व्यक्ति के दिमाग के बदलाव को अपने दिमाग पर एहसास कर सकते हैं। 100 सालों से साइंटिस्ट सिक्स्थ सेंस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और अभी अभी हम इसे समझना प्रारंभ किए हैं। और हो सकता है कि हम सिक्स्थ सेंस की क्षमता को आने वाले समय में बढ़ा सकते हैं और इसके बाद हम ह्यूमन से सुपर ह्यूमंस हो जाएंगे। और आप सोच नहीं सकते कि सिक्स्थ सेंस की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। फ्यूचर का आभास, दूसरे की मन की बात, ग्लोबल कॉन्शियस और ना जाने इसके पीछे कितनी रहस्य छुपी हुई हो। और मैं बता रहा हूँ दोस्त, एक दिन उस मुकाम तक जरूर पहुँचेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।